Okay, so very good morning to all of you. So let's start the class today. So हम प्रोनाउंस कर रहे थे, प्रोनाउंस में हम नेक्स्ट टाइप अपना स्टार्ट करने वाले हैं आज. सो हमारा नेक्स्ट टाइप रहेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि सेल्फ या फिर सेल्व्स से स्टार्ट होते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग भावेश. जो सेल्फ या फिर सेल्व्स से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, देखो सेल्फ होता है सिंगुलर एंड सेल्व्स होते हैं आपके प्लूरल. ठीक है जी, सेल्व्स होते हैं प्लूरल्स. तो ये होते क्या हैं? ये सब्जेक्ट के लिए रिगार्डिंग रहते हैं. तो पहले आप इसे समझिए. जो रिफ्लेक्सिव है वो वर्ड से आया है रिफ्लेक्शन. ठीक है, रिफ्लेक्शन एक वर्ड है, इसी से निकल के आया है रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है? रिफ्लेक्शन का मीनिंग हो गया आपका शेडो, या फिर हिंदी में आप इसे कह सकते हैं परछाई. ठीक है, हिंदी में आप इसे कह सकते हैं परछाई. किस वर्ड से निकला है? ये रिफ्लेक्शन वर्ड से निकला है. इसका मीनिंग क्या है? शेडो. यानी कि ये वाले जितने भी वर्ड्स हैं आपके, ये सब शेडोज है. ठीक है, बट शेडो किसी ना किसी की तो होगी ही ना. तो ये किसकी शेडोज है? तो ये शेडोज हैं सब्जेक्ट्स की. जैसे मान लीजिए जी, राघवेंद्र गुड मॉर्निंग, रौनक गुड मॉर्निंग. सो मान लीजिए आप शीशे के आगे खड़े हैं. तो शीशे के आगे, शीशे में आप तभी नजर आओगे जब आप खड़े होंगे. यानी कि शीशे में आपकी परछाई, आपकी शेडो, ठीक है, आपकी रिफ्लेक्शन नजर आती है. पर वो तभी नजर आती है जब आप खड़े हों. उसी तरह यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये शेडोज हैं. बट ये शेडो है किसकी? ये शेडो है रिफ्लेक्शन, इसकी, सब्जेक्ट्स की. तो आई की शेडो माई सेल्फ, ही की हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, वी आवर सेल्व्स, क्योंकि वी प्लूरल होता है. यू योर सेल्फ भी होगा, योर सेल्व्स भी होगा, क्योंकि ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होते हैं. दे themselves, it itself, one oneself. ठीक है, तो ये किस किस की रिफ्लेक्शन है ये मैंने आपको अभी अभी बताया है. एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कुछ लोग अभी अभी आए हैं. वॉइस इज नॉट क्लियर. यश, आपको चेक करना पड़ेगा बेटा आपका इंटरनेट. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं सेल्फ या सेल्व्स वाले प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव निकल के आया है रिफ्लेक्शन से, और रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है शेडो. शेडो हमेशा किसी ना किसी चीज की होगी, यानी कि ये सब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन होगी. तो माई सेल्फ किसकी रिफ्लेक्शन हुई? आई की रिफ्लेक्शन हुई. ठीक है, उसी तरह हिम सेल्फ किसकी रिफ्लेक्शन हुई? ही की. शी की रिफ्लेक्शन हर सेल्फ, वी की आवर सेल्फ, यू की योर सेल्फ या फिर योर सेल्व्स, दे देमसेल्व्स, इट इटसेल्फ, वन वन सेल्फ. ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और इंट्रोडक्शन देते हुए आप कहते हैं कि माई सेल्फ रोहित, तो ये कंप्लीटली गलत हो जाएगा, है ना. ये कंप्लीटली गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने माई सेल्फ तो यूज कर लिया. माई सेल्फ क्या है? ये तो रिफ्लेक्शन है. पर ये रिफ्लेक्शन है किसकी? अभी अभी बताया है कि ये रिफ्लेक्शंस किसकी होती हैं? सब्जेक्ट्स की. तो यहाँ का सब्जेक्ट यानी कि आए तो है ही नहीं, ये तो गायब हो गया यहाँ से. दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. तो आपको करेक्शन क्या करनी है? ये आई माई सेल्फ रोहित विल बी द करेक्ट सेंटेंस. या फिर आप सिंपल भी कह सकते हो कि आई एम रोहित, या फिर आप सिंपल कह सकते हो माई नेम इज रोहित. ठीक है, ये सब चीजें ठीक होंगी. पर अगर आप कहेंगे माई सेल्फ रोहित, फिर वो गलत हो जाएगा. क्योंकि माई सेल्फ आप तभी यूज कर सकते हैं जब इसका सब्जेक्ट हो. अगर सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप इसे यूज नहीं कर सकते. तो आपको सेंटेंसेस कैसे आते हैं? ऐसे आ जाते हैं. themselves do this work. अब themselves तो यूज कर लिया, लेकिन themselves किसकी रिफ्लेक्शन है?
ये दे की रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पर दे का यूज होना जरूरी है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी दे देमसेल्व्स डू दिस वर्क। ठीक है, फटाफट से एक बार रिवीजन ले लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ये सारा कुछ आपको नोट कर लेना है। Anybody is having any doubt in this? Anybody is having any doubt in this? If you have any doubt, you can write in chat. So बिना सब्जेक्ट के आप रिफ्लेक्शन का यूज नहीं कर सकते सेंटेंस में। ठीक है, वो गलत होता है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो ये सबसे इजी है, इसमें मुझे ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको पहले से आता है। डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है कोई चीज दिखाना। देखो यहाँ पे हैंड्स बने हुए हैं, ये हैंड्स क्या काम कर रहे हैं, ये हैंड्स कुछ दिखा रहे हैं। डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है टू शो समथिंग। कोई भी चीज दिखाने के लिए हम इन चार वर्ड्स का यूज करते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोस। जिसमें कि दिस और दीज ये सब पास के लिए यूज होता है, ठीक है, नियर के लिए। जबकि दोज या फिर दैट यूज होता है दूर के लिए, ठीक है, फार अवे चीजों के लिए। ओके, दिस सिंगुलर होता है, दैट सिंगुलर होता है, दीज प्लूरल होता है, दोज भी प्लूरल होता है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। स्टिल किसी को अगर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में कोई इश्यू है तो वो मुझे बता सकता है। अगर किसी को ये दिस दैट दीज दोज नहीं आता है तो वो मुझे बता सकता है। गुड मॉर्निंग कोमल। आई होप किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर स्टिल किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। दिस दैट दीज दोज में किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट, इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट वन। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी में से आते हैं, चाहे वो अभी के एग्जाम्स हो, चाहे वो आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। ठीक है, उसमें तो सबसे पहले जब इसका मीनिंग बताने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे इसको फिलअप करके दें। एवरी वन इज डूइंग डैश वर्क। मैंने आपको ऑप्शन भी दे रखा है, तो आप मुझे जल्दी से एक बार चैट में इसका आंसर दें कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। देयर, प्रियांशु ने देयर कहा है, और बाकी लोग देयर, देयर, देयर। ठीक है, गीतांजलि, नैतिक, प्रणव, गीतांजलि, आरुषि, यशराज, लक्ष्य, सब देयर बोल रहे हैं। ओके, सो सब लोग देयर बोल रहे हैं। अब आप लोग ध्यान से इसको सुनिए। ठीक है, अब आप लोग चैट में मत लिखिए, आप लोग ध्यान से सुनिए जी। पहली बात तो ये कि आधे लोग देयर की स्पेलिंग ही गलत लिख रहे हैं। मैंने यहाँ पे कौन सा देयर लिखा है, आप कौन सा देयर लिख रहे हैं, आप ये वाला देयर लिख रहे हैं। इस देयर का मतलब तो यह होता है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। मैंने ये वाला देयर लिखा है। ठीक है, पहले तो आपको देयर में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब दूसरी चीज, देखिए यहाँ पे जो वर्ड है एवरी वन, एवरी वन का मतलब सब नहीं होता। आपको लग रहा है कि एवरी वन मतलब सारे लोग, इसका मतलब सारे लोग या सब नहीं होता। ठीक है, ये गलत है। अगर मुझे सब कहना होता, सारे लोग कहना होता, फिर तो मैं ऑल का यूज करती ना, मैं एवरी वन का यूज थोड़े ना करती। तो एवरी वन तो अलग चीज हो गई। एवरी वन का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, हर एक, इसका मतलब होता है हर एक, मतलब एक एक इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। एवरी वन का मतलब हो गया हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की। ठीक है, अगर 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो अगर मुझे पांचों की एक साथ बात करनी है फिर तो मैं ऑल बोलूंगी। पर मैं तो बोल रही हूँ प्रत्येक, हर एक, मतलब दिस, 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 दिस एंड दिस, एक एक बंदा, इंडिविजुअल। इसीलिए मैंने एवरी वन का यूज किया है। अब एवरी वन में मैं अगर हर एक एक बंदे की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स वो सिंगुलर हुआ ना, तभी तो इज लगाया है मैंने, वरना मैं एवरी वन आर नहीं कर देती यहाँ पर, गलत होता।
अब रही बात देयर की, देखो देयर तो किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि देयर तो प्लूरल है। तो क्या आप सिंगुलर का कॉम्बिनेशन प्लूरल के साथ बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, या तो हिज होगा या हर होगा। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी याद है, मैंने आपको जब लेटर कराया था, तो लेटर में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब हमें ये क्लैरिटी नहीं होती कि सामने सर है या मैडम है, तो हम बाय डिफॉल्ट सर लेके चलते हैं। यहां पर भी यही चीज है। एवरी वन में हमें नहीं पता कि बात बॉयज की हो रही है या गर्ल्स की हो रही है, तो हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेल को लेकर चलेंगे, मतलब इसका आंसर होना चाहिए हिज, ना तो हर ना ही देयर। इसका आंसर होगा हिज, क्योंकि हमें एवरी वन में क्लैरिटी नहीं है। तो अब मैं आपको इसका मीनिंग बता रही हूँ कि इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या चीज होती है। इनडेफिनेट का मतलब होता है नॉट श्योर, मतलब हमें नहीं पता। हमें क्या नहीं पता? हमें ये नहीं पता कि एवरी वन में बॉयज की बात हो रही है या गर्ल्स की बात हो रही है, ये हमें क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए ये आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अब इसी के जैसे देखिए, ये वाले सारे वर्ड्स इनडेफिनेट प्रोनाउन में आते हैं। यानी कि जो जो वर्ड्स आपके बॉडी, थिंग या वन से एंड हो रहे हैं, वो सभी इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम बात बॉयज की कर रहे हैं या गर्ल्स की कर रहे हैं। जैसे एनी, तो एनी से देखो एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन। नो से नोबडी, नथिंग, नो वन। सम से समबडी, समथिंग, समवन। एवरी से एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन। ये सब आप खुद से देख लो। अगर मैं somebody बोलूं, तो क्या somebody में आपको ये क्लैरिफिकेशन है कि बात बॉयज की हो रही है या गर्ल्स की हो रही है? तो हमें इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। दैट मीन्स जितने भी वर्ड्स आपके बडी, थिंग या वन से एंड होते हैं, वो सभी आपके इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि इनमें हमें क्लैरिफिकेशन नहीं होती कि बात बॉयज की हो रही है या गर्ल्स की हो रही है। दूसरी चीज, ये हमेशा सिंगुलर्स होते हैं, यही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस ओनली कि ये सब सिंगुलर होते हैं। इसी वजह से हम इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर यूज करते हैं, जैसे इज, हैज या वॉज। ये सिंगुलर्स होनी चाहिए। और इसके साथ जो प्रोनाउन यूज होंगे वो या तो हिज होंगे या हर होंगे। हर तब होंगे जब बताया हो कि लड़कियां हैं, जैसे एवरी गर्ल। ठीक है, अगर यहाँ पे एवरी वन की जगह होता एवरी गर्ल, तो मुझे पता है गर्ल्स की बात हो रही है। दैट मीन्स हम क्या करते, वहां पे हर लगा लेते। ठीक है, कोमल देयर नहीं आएगा बेटा, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, और अगर यहाँ होता एवरी बॉय, तो बॉय तो मुझे पता ही है कि बॉयज है, तो हम हिज लगा लेते। बट अगर हमें नहीं पता, एवरी वन है, एवरी वन में मुझे नहीं पता कौन है, दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिज। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम मेल्स को लेकर चलते हैं। ठीक है, आई होप सबको ये क्लैरिटी हो गई होगी। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ ये सारा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन से होते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन वो होते हैं जिनमें हमें नहीं पता कि बात मेल्स की हो रही है या फीमेल्स की हो रही है। जैसे कि ये वाले सारे वर्ड्स, एनीबडी। अब एनीबडी में कोई भी हो सकता है, बॉय भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो जब आपको ये नहीं पता कि बात किसकी हो रही है, तो आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्रोनाउन हिज लगाएंगे। देयर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि देयर प्लूरल है। ठीक है, हम सिंगुलर्स के साथ में प्लूरल का कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, ये गलत है। और ये सब के सब सिंगुलर होते हैं, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी और प्रोनाउन भी सिंगुलर होंगे। ठीक है, अब इन्हीं के जैसे कुछ हमारे आ जाते हैं प्लूरल्स। ठीक है, ये भी इनडेफिनेट है। अब इनडेफिनेट कैसे, जैसे मैंने बोला दे। अब दे में आपको पता है हम बॉय की बात कर रहे हैं या गर्ल की बात कर रहे हैं?
हमें नहीं मालूम, है ना। इसीलिए ये भी इंडेफिनेट प्रोनाउंस में आते हैं। बट अब इनमें और उनमें डिफरेंस इतना ही है कि ये प्लूरल्स है। तो अगर यहाँ पे है कि दे आर डूइंग डैश वर्क, अब दे प्लूरल है ना, इसीलिए तो देखो मैंने आर लगाया है। और अगर ये प्लूरल है तो फिर यहाँ पे आप देयर ही लिखोगे, क्योंकि ये भी प्लूरल है। तो इसमें से आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैनी ले लो। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग डैश वर्क। ठीक है। तो मैनी, मैनी में कौन है, बॉय या गर्ल, हमें नहीं पता। स्टूडेंट्स में भी मुझे नहीं पता बॉयज हैं या गर्ल्स। बट यहाँ पे आर प्लूरल है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देयर आ जाएगा। ओके, क्लियर। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। वेरी नाइस, वेरी गुड, सबने आंसर अच्छा दिया है। प्रियांशु राइट, निहाल राइट। मैम सम आ सकता है, हाँ जी बिल्कुल सम आ सकता है बेटा, सम आ सकता है। ठीक है, देयर बिल्कुल सही, सम। नाइस, हाँ जी सम आ सकता है। ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउन सबको क्लियर है, अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है। हाँ जी कोमल, सम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, चलिए तो इनडेफिनेट प्रोनाउन हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं। अब हम करते हैं इसकी छोटी सी एक एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फटाफट से एक रिवीजन दे रही हूँ। एनी बडी, अब एनी बडी, एनी बडी सिंगुलर है ना, और अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज। ठीक है, यहाँ पे हैव गलत हो जाएगा। ऐसे ही एवरी वन, तो एवरी वन क्या है, सिंगुलर, इसीलिए यहाँ वॉज है, वर नहीं होगा। ठीक है, देर आर मैनी, मैनी मतलब बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, और ये प्लूरल है इसलिए यहाँ थिंग्स है, थिंग नहीं है। उसी तरह सेवरल, सेवरल मतलब भी प्लूरल, इसीलिए यहाँ बुक्स है, यहाँ बुक नहीं है। ठीक है, आई होप अब आपको इंडेफिनेट प्रोनाउंस क्लियर है। स्टिल किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट इन indefinite pronoun? नो, चलिए, गुड इनफ। तो नेक्स्ट टाइप पे आते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या चीज है, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से सुनेंगे। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, है ना। मतलब हम कुछ बांट रहे हैं, या आप कह लो कि हम बंटवारा कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये कुछ फ्रेजेस हैं जो अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, अब क्या फ्रेजेस हैं ये, वन ऑफ। ठीक है, ये फ्रेज आपको याद रखना है, वन ऑफ। देन नीदर ऑफ, ये फ्रेज आपको याद रखना है। ईदर ऑफ, ठीक है, नन ऑफ, एनी ऑफ, और ईच ऑफ। ठीक है, ये वाले फ्रेजेस आपको याद रखने हैं, याद रहेंगे। एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ, कौन कौन से फ्रेजेस मैंने बोले हैं आपको। मैंने बोले हैं वन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, या ईच ऑफ। ये सब के सब ना सिंगुलर होते हैं, ये आपको सबसे पहले याद रखना है कि ये भी हमारे सिंगुलर होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी मैं एक एक इंडिविजुअल्स की बात कर रही हूँ। जैसे नीदर ऑफ, नीदर ऑफ मतलब ये भी नहीं और ये भी नहीं, इंडिविजुअल। ईदर मतलब या तो या फिर ये भी इंडिविजुअल। नन ऑफ, नन मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। उसी तरह एनी ऑफ मतलब ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, मतलब आप समझो
कि ये सब इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये सब सिंगुलर है। तो पहली चीज क्या याद रखनी है आपने, कि ये सब सिंगुलर है। सेकंड, दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको, दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि वन ऑफ हम सिर्फ एक ही के लिए यूज करते हैं, ओनली फॉर वन पर्सन। ठीक है, ओनली फॉर वन पर्सन। नीदर या फिर ईदर हम यूज करते हैं टू पर्सन्स या फिर टू थिंग्स। काउंटिंग का याद रखेंगे दो चीजों के लिए, या तो दो लोग हो सकते हैं या दो चीजें हो सकती हैं। नन और एनी, दो से ज्यादा, मोर देन टू। और ईच न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब दो लोगों के लिए भी हो सकता है, दो से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। वन ऑफ यूज होता है वन पर्सन के लिए, ईदर ऑफ या नीदर ऑफ यूज होता है टू पर्सन्स के लिए या टू थिंग्स के लिए भी। नन ऑफ या एनी ऑफ ये दोनों यूज होते हैं मोर देन टू के लिए, दो से ज्यादा होने चाहिए। ईच ऑफ हमारा न्यूट्रल रहता है, दो के लिए भी यूज कर सकते हो, दो से ज्यादा के लिए भी यूज कर सकते हो। अब एग्जाम्पल देखिए, वन ऑफ द सन्स इज अ डॉक्टर। मतलब सन्स हैं, कितने भी हो सकते हैं, 4 5 6 10, उनमें से एक डॉक्टर है। तो वन ऑफ में कितनों की बात हो रही है, एक की। ठीक है, जितने मर्जी सन्स हो, बट उनमें से एक डॉक्टर है। नेक्स्ट, नीदर ऑफ द टू या ईदर ऑफ द टू। तो ईदर और नीदर कितनों के लिए होता है, दो के लिए ना, इसलिए यहाँ टू लिखा है। अगर यहाँ थ्री लिखा होता ये गलत होता। ठीक है, क्योंकि वो दो से ज्यादा हो जाता। तो टू बुक्स होना चाहिए, बुक नहीं होगा। टू गर्ल्स होना चाहिए, गर्ल नहीं होगा। आगे इज क्यों होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया है ये सब सिंगुलर होते हैं। और अगर ये सब सिंगुलर हैं तो इनके साथ या तो इज लगेगा, या वॉज लगेगा, या सॉरी, या हैज लगेगा। नन ऑफ द सिक्स किड्स, मैंने बताया आपको नन और एनी ये दो से ज्यादा होते हैं, और अगर ये दो से ज्यादा है तो सिक्स भी हो सकता है, 40 स्टूडेंट्स भी हो सकता है। ठीक है, बट आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, बेटा ईदर ऑफ नीदर नॉर ये सब हम निहाल बाद में करेंगे, ये इसका पार्ट नहीं है अभी। ठीक है, जो अभी आपने मेरे से पूछा है ये वाला हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, सब लोग ये चीज ध्यान रखें, अभी मैं नीदर ऑफ की बात कर रही हूं। राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नीदर नॉर। ओके, ये सब लोग ध्यान रखेंगे। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नीदर ऑफ, ईदर ऑफ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नीदर नॉर और ईदर और। ठीक है, ये हम बाद में करेंगे, अभी नहीं। पहले आप ये ऑफ वाले को समझिए। सो बैक टू दिस नाउ। अभी नन ऑफ एनी ऑफ, मैंने अभी आपको बताया ये दो से ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं। तो दो से ज्यादा 6 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पर किड्स एंड स्टूडेंट्स होगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर क्यों होगी, क्योंकि मैंने अभी बताया ये सब सिंगुलर्स हैं। ठीक है, ओके निहाल। नेक्स्ट, ईच ऑफ, बेटा ईच ऑफ हमारा न्यूट्रल है, दो के लिए भी हो सकता है, दो से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। तो ईच ऑफ द बैग्स भी चलेगा, मतलब आप काउंटिंग नहीं भी यूज करेंगे तो भी चलेगा, या फिर काउंटिंग यूज कर लो। ईदर ऑफ द टू बैग्स कहोगे तो भी ठीक है, ईदर ऑफ द 10 बैग्स कहोगे तो भी ठीक है। ठीक है ना। अब मैं इसको एक बार और रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये चीजें और अच्छे से समझ में आए। तो इसमें आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट, काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग कैसे याद रखनी है, कि नीदर ऑफ और ईदर ऑफ है ये हमेशा दो के लिए होते हैं। अगर नीदर ऑफ द टू की जगह कुछ और दिया है, 3 4 6 8 दिया है,
दैट मीन्स वो सेंटेंस गलत है। तो पहला आपको काउंटिंग का ध्यान रखना है। काउंटिंग में क्या ध्यान रखना है, वन ऑफ यूज होता है वन के लिए, ठीक है। Students, please switch on your cameras. I have already told you many times to switch on your cameras. Okay? So please switch on your cameras and keep switch it on. All right. So counting हो गया। One of किसके लिए यूज होता है, वन के लिए। Neither of किसके लिए होता है, टू के लिए, और either of is also for two. None of, any of for more than two. Each is neutral. It can be for two or more than. क्लियर है काउंटिंग वाला। सेकंड आपको क्या ध्यान रखना है, सेकंड आपको ध्यान रखनी है हेल्पिंग वर्ब्स, जो कि ऑलवेज सिंगुलर होंगी, ठीक है। सिंगुलर यानी कि या तो इज होगी, या वॉज होगी, या हैज। जैसे यहां पर देखिए, वन ऑफ द सन इज, बुक्स इज, गर्ल्स इज, किड्स इज, स्टूडेंट्स इज, बैग इज, ठीक है। ये मत सोचना कि यहाँ पे सन्स है तो सन्स आर कर दोगे, बुक्स है तो बुक्स आर कर दोगे, नहीं। ये इज इसके लिए नहीं यूज हो रहा है, ये इज यूज हो रहा है इसके लिए, ये इज यूज हो रहा है नीदर ऑफ के लिए, ये इज हम यूज कर रहे हैं ईदर ऑफ के लिए। समझ में आया। नाउ नंबर थ्री, नंबर थ्री क्या याद रखना है आपको, कि नाउन्स जो होंगे वो हमेशा प्लूरल होने चाहिए। नाउन्स कौन से, ये सन्स होगा सन नहीं होगा, बुक्स होगा बुक नहीं होगा, गर्ल्स होगा गर्ल नहीं होगा, किड्स होगा किड नहीं होगा, स्टूडेंट्स होगा स्टूडेंट नहीं, बैग्स होना चाहिए बैग। गॉट इट। अब नेक्स्ट आप मुझे जल्दी से ये क्वेश्चन के आंसर दीजिए, मेरे को चैट में सबके आंसर चाहिए। नीदर ऑफ दीज फोर व्हीकल्स विल डू, ये इनकरेक्ट है, आपने इसको करेक्ट बनाना है, जल्दी से इसको आप करेक्ट बनाइए। एंड कीप योर कैमराज ऑन। I want everyone to switch on their cameras. Two vehicles, Arushi. Okay. और कोई आंसर दीजिए, बाकी लोग जल्दी जल्दी। ये गलत है, आपने इसको सही बताना है। टू व्हीकल्स नहीं। नैतिक यू आर रॉन्ग, आरुषि रॉन्ग, कोमल रॉन्ग। बेटा व्हीकल्स को कम ज्यादा क्यों कर रहे हो आप। अगर मैंने ऐसा कोई सेंटेंस बोला है जिसमें मैं अपनी चार व्हीकल्स की ही बात कर रही हूं, तो आप मेरे व्हीकल्स क्यों कम करवा रहे हो मेरे से। मुझे बात करनी ही चार व्हीकल की है, तो क्या चेंजेस करोगे आप। यस राइट संदीप, आरुषि इज करेक्ट, संदीप करेक्ट, ठीक है। एवरी नहीं रुद्र, नॉट एवरी, एवरी ऑफ दीज फोर नहीं। एवरी के साथ आपको काउंटिंग नहीं यूज करनी करनी होती। नो व्हीकल नहीं लक्ष्य, नो व्हीकल क्यों, नो व्हीकल नहीं। चलिए देखिए, नीदर नेगेटिव है ना, तो इसको आप नेगेटिव के साथ ही रिप्लेस करें, नन के साथ। कुछ लोगों ने एनी कहा था, अपने हिसाब से वो लोग ठीक थे, एनी भी करेक्ट है, बट वो ज्यादा करेक्ट तब होगा जब आप नेगेटिव को नेगेटिव के साथ ही रिप्लेस करें, ठीक है। फोर व्हीकल में फोर को रिप्लेस नहीं करना है, हम अपनी व्हीकल्स थोड़ी कम कर देंगे, हमको यहाँ पे चेंजेस करने हैं। नीदर नहीं आ सकता, क्योंकि चार की बात हो रही है, चार तो या एनी होगा, या नन होगा, या ईच भी हो सकता है, इन तीनों को यूज कर सकते हो आप। बट इनमें से मोस्ट करेक्ट कौन सा होगा, नन, क्योंकि नेगेटिव को मैं नेगेटिव के साथ ही रिप्लेस करूं। गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस बताइए, नेक्स्ट सेंटेंस का आंसर दीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंस का आंसर दीजिए। ईच सॉरी ईदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। ईच, ईच क्यों,
मंकेश, भावेश इज रेस्पॉन्सिबल, वेरी नाइस। दीपेंद्र वेरी गुड, गीतांजलि वेरी गुड। लक्ष्य आप गलत हैं। बेटा आप समझिए, आप लोग यहाँ पे ईदर को बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं ईदर को? ईदर दो के लिए यूज नहीं होता, वन ऑफ द टू स्टूडेंट क्यों? वन ऑफ, अगर ईदर गलत होता तो मैं इसको चेंज करती ना, पर ईदर तो यूज ही दो के लिए होता है, फिर इसे क्यों चेंज कर रहे हैं हम? हाँ जी, इज करेक्ट। मैंने बताया आपको, ईदर दो के लिए यूज होता है, दो की बिल्कुल करेक्ट है। ईदर सिंगुलर होता है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ईदर ऑफ द टू स्टूडेंट इज। गॉट इट? जी अब सही है। ईच ईच लिखे जा रहे हो, ईच आंसर नहीं होगा बेटा। ईच क्यों होगा? ईदर अगर गलत होता तो ईच होता ना, ठीक है। ईदर तो सही है, तो इसमें आप क्यों ईच चेंज कर रहे हो? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बताइए। नन ऑफ द टू गर्ल कुड कंप्लीट द जॉब। नीदर, बिल्कुल सही। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको, इस सेंटेंस में दो मिस्टेक्स हैं। इस सेंटेंस में दो मिस्टेक्स हैं। नीदर ऑफ बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, नीदर ऑफ ही होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी प्रियांशु, वेरी नाइस। प्रियांशु ने सही बताया है। कोमल, ऑफ का तो कोई मिस्टेक ही नहीं है यहाँ पे। टू गर्ल्स नीदर ऑफ, ठीक है, नीदर ऑफ ठीक है बेटा, दो मिस्टेक्स हैं इसमें। देखिए नीदर तो करेक्ट है आपका, यहाँ पे नीदर ही होना चाहिए, क्योंकि हम दो गर्ल्स की बात कर रहे हैं। बट मैंने ये भी तो बताया ना कि नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, तो गर्ल्स नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हाँ यस, आप सही आ रहे हैं आंसर्स। टू गर्ल्स बिल्कुल सही, आप सही आ रहे हैं आंसर्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी, यहाँ पे नन नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए नीदर। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स होगा, गर्ल नहीं होगा, ठीक है। गुड इनफ। तो आपके जो प्रोनाउन है, अब ध्यान से सुने सब लोग, आपके जो प्रोनाउंस हैं इसमें सिर्फ एक ही टाइप रह गया है, ठीक है। और वो एक टाइप है आपका ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की मैं आपको एक वीडियो बना के सेंड करूंगी, ओके। सब लोग ध्यान से सुने। लास्ट टाइप आपका एक रह गया है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, उसकी मैं आपको एक वीडियो बना के सेंड करूंगी। वो वीडियो आपने ध्यान से देखनी है सबने, क्योंकि अब आपकी क्लास तो नेक्स्ट वीक लगनी है ना। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का ये जो रिदम बना हुआ है प्रोनाउन का ये टूट जाए या खराब हो जाए। तो लास्ट टाइप जो है मैं अगले वीक तक वेट नहीं करूंगी, लास्ट टाइप का मैं आपको एक वीडियो बना के सेंड करूंगी। वो वीडियो आपको अच्छे से देख लेनी है, एंड देन मैं आपको ये पीडीएफ भी सेंड करूंगी। तो प्रोनाउन आपका खत्म हो जाएगा और आपने ये कंप्लीट प्रोनाउन जो है वो अपनी नोटबुक में कर लेने हैं। इसके अलावा मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भेजूंगी। उस एक्सरसाइज को या तो आप प्रिंट आउट निकाल के अपनी नोटबुक में चिपका लें, या फिर उस पूरे एक्सरसाइज को नोटबुक में लिखें। वो आपकी मर्जी है, आपने प्रिंट निकाल के उसको कॉपी में चिपकाना है या फिर आपको लिखना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप उसके साथ करें। बट वो पूरी एक्सरसाइज मैं आपको भेजूंगी जिसमें प्रोनाउन शुरू से लेके एंड तक पूरी एक्सरसाइज गिवन होगी। तो आपका प्रोनाउन खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है जी। आई होप इसमें किसी को कोई